गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 10 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी या फिर फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक बार हम इसका मीनिंग फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज और नेशन इज़ नो एज फॉरेन और एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जब भी दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में या उनकी बाउंड्रीज़ के बाहर जब बिज़नेस किया जाता है, तो वही बिज़नेस यहाँ पे फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर विदेशी व्यापार भी कहा जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके काइंड्स देखे थे, इसके प्रकार देखे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कितने प्रकार का होता है। में फर्स्ट नंबर पे था इम्पोर्ट ट्रेड, सेकंड नंबर पे था एक्सपोर्ट ट्रेड और फिर है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसके बाद हम लोगों ने इसकी देखी थी नीड्स, फॉरेन ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो इसके 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, जिसको आपको एज इट इज़ पूरा लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका क्या महत्व होता है, जिसके हम लोगों ने 10 पॉइंट पढ़े। इसमें से 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम के लिए लर्न करने। नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट था वो था इसके एडवांटेजेस, इसके क्या महत्व के बारे में हम लोगों ने देखा, इसके एडवांटेजेस, इसके क्या लाभ होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोगों ने पढ़े। इसके भी 10 पॉइंट है, इसमें से कोई 7 पॉइंट 6 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने 10.6 देखा था डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस को हिंदी में हानियाँ भी बोल सकते हैं या दोष भी बोल सकते हैं, जिसके हमने यहाँ पे 10 पॉइंट 12 पॉइंट देखे, जिसमें से 8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोगों का था फॉरेन ट्रेड की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके भी 12-13 पॉइंट पढ़े हैं, इसको आपको एज इट इज़ लर्न करना है 8 पॉइंट। नेक्स्ट हम लोगों का जो था वो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड में डिफरेंसेस थे, जिसके 8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। अब आगे हैं मोड्स और वेज ऑफ इंटरनेशनल टर्निंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। किस तरह से हम इंटरनेशनल बिज़नेस कर सकते हैं, इसके क्या मोड्स होते हैं, किस वे से हम लोग इंटरनेशनल बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग सब पॉइंट्स से 5 पॉइंट है, ये एज इट इज़ आप लोगों को लर्न करना, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड। कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसकी लिस्ट पढ़ी थी इंटरनेशनल बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इम्पोर्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। और नेक्स्ट पे था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट में था 15 पॉइंट, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, जिसको आप लोगों को लर्न करना है। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, चार्टर पार्टी क्या होती है, इसकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। इम्पोर्ट रेट क्या होता है, इम्पोर्ट यानी जब भी हम किसी कंट्री से ख़रीदते हैं, किसी भी चीज़ को बाइंग करते, परचेज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे इम्पोर्ट ट्रेड में या फिर आयात व्यापार जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसमें काउंट होगा। इसके 8 पॉइंट आप लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स देके रखे हुए 17 पॉइंट देके रखे, इसमें से 8 पॉइंट आप लोगों को करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड जिसको निर्यात व्यापार कहा जाएगा हिंदी में, एक्सपोर्ट ट्रेड को भी हम लोग पूरा पढ़ चुके कि एक्सपोर्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्सपोर्ट के भी आप लोगों को 8 पॉइंट करने हैं। अब यहाँ से हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO भी कहा जाता है। WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द यूजरी ग्राउंड ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1986 to 1993, गिव बर्थ टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे GATT ने जनरल एग्रीमेंट टू ट्रेड एंड टैरिफ ने 1986 से 93 के बीच में ये बिज़नेस हुआ, जिसको यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। द मेंबर 123 ऑफ गेट साइन ऑन द एग्रीमेंट ऑफ यूजली एंड ग्राउंड इन अप्रैल 94 इन मॉक्रो ऑफ एस्टिबुलेशन इज़ नाउ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड WTO। और इसमें 123 लोगों ने हिस्सा लिया। 123 लोग आज इस एग्रीमेंट में साइन हुआ। 1994 में इसकी शुरुआत हुई, अप्रैल 94 से,
और उन 123 मेंबर ने इस बिज़नेस की इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, उसको स्थापित किया, जिसे नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अब WTO के यहाँ पे आगे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है WTO का, वो क्या होता है? तो सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है ये WTO जो रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे मेंबर ऑफ काउंसलिंग के बेसिस पे यहाँ पर एक परमानेंट पूरा एक चार्ट डिसाइड किया जाता है, रूल्स टर्म्स कंडीशन फॉलोज किए जाते हैं, जिसको हर बिजनेस में फॉलो करना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है WTO में प्रेजेंट में, यहाँ पे दिया था प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ WTO इज़ 164। प्रेजेंट में इस WTO में जो मेंबरशिप में जो पर्सन एम्प्लॉयड अपॉइंट है वो 164 है। आगे दिया हुआ है WTO के बारे में, आगे दिया हुआ है डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब सबसे पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, मतलब यहाँ पर आपका जो भी डिस्प्यूट्स रहता है बिजनेस रिलेटेड, किसी भी तरह के, अगर किसी नेशन से रिलेटेड अगर किसी तरह की अगर कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें वाद विवाद हो जाते, लड़ाई झगड़े हो जाते, डिस्प्यूट्स हो जाते दो पार्टीज़ के बीच में, तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने में, उस डिस्प्यूट्स को ख़त्म करके हमारी हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज़ बॉडी। ट्रेड पॉलिसी मतलब इसमें WTO में ट्रेड पॉलिसीज़ भी डिसाइड की जाती है कि किस तरह से हमें बिज़नेस को फॉलो करना है या किस तरह से हमें बिज़नेस को कैरी करना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे रहता है काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स रिलेटेड चीज़ें काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग फॉर ट्रेड इन सर्विसेज से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट्स भी हमें यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो WTO के जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं यहाँ पे हमको पॉइंट दिए हुए हैं, 7 पॉइंट दिए, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। WTO के फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO आर एज अंडर टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। आगे दिया हुआ है टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बोर्ड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई करने में हमें हेल्प करता है। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन की क्वालिटी को बड़े पैमाने पर हेल्प करता है हमें बनाने में। दिया हुआ है इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज में हेल्प करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हमें सपोर्ट करता है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, दुनिया से जो भी हमें वर्ल्ड रिसोर्सेज, बहुत सारे स्रोत जो दुनिया से हमें प्राप्त होते हैं, वर्ल्ड से हमें जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसका ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए हमें सपोर्ट करता है। आगे दिया हुआ टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सुटेबल डेवलपमेंट, सही से निर्माण हो, विकास हो सके, उसके लिए ये एक सही पॉलिसी निर्माण करता है। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को सेव करता है, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट को हार्मफुल कंडीशन में नहीं आने देता है WTO। इस तरह से यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब आगे दिया हुआ है द फॉलोज ऑफ द फंक्शंस ऑफ WTO, इसके क्या कार्य होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू मेंबर नेशंस ऑफ डिसाइडेड फ्यूचर सैटेलाइट्स टू रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ और ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। टू एडमिनिस्टर द रूल्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट, हेल्प करता है डिस्प्यूट को ख़त्म करने में, हमें हमारे सेटलमेंट करने में हमें सपोर्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इसके कुछ रूल्स रहते हैं जिसको हमें फॉलो करना कंपलसरी रहता है। टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजंस, टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविज़न और इम्प्लीमेंट पे हमें फोकस करने में सपोर्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे WTO के फंक्शंस भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स में दिया हुआ है यहाँ पे GATT, तो जनरल एग्रीमेंट टू टैरिफ एंड ट्रेड। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है TIFA, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। BIT बेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। WTOT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जानेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड हो गया। EIT इकोनॉमिक इंटीग्रेट ट्रीटी। इस तरह से यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों का BS का फाइनली सिलेबस ख़त्म होता है। लेसन नंबर 10 तक का पार्ट हम लोगों के सिलेबस में था। अब बस आप लोगों को
लेसन नंबर 10 तक का जो पार्ट था वो हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 11 से।